6 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं है। एक-एक करके मैंने 6 बेटियों को जन्म दिया। इसलिए मेरी सास और मेरे पति मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। उन्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं एक बेटे को जन्म दूँगी, लेकिन जब भी मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने सिर्फ़ बेटियों को ही जन्म दिया। इसी बात से मेरे पति बहुत चिढ़ते थे और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। यह मेरी चौथी बेटी थी। जब मेरी सास ने मुझसे कहा, अगर अब की बार बेटा नहीं हुआ तो अपनी चारों बेटियों को लेकर इस घर से चली जाना और दोबारा लौटकर मत आना। मेरे पति ने मुझसे कहा, अच्छा होता कि मैं तुझसे शादी नहीं करता। जब से इस घर में आई है सिर्फ नुकसान ही किया है और ऊपर से बेटियों की लाइन लगा रखी है। तू औरत नहीं, बेटियां पैदा करने वाली मशीन है। मेरा बस चलता तो तुझे अभी इस घर से निकाल कर फेंक देता, लेकिन मेरी यह हालत देखकर दोनों चुप हो गए और मुझे घूरते हुए वहां से चले गए। मैं आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब की बार मुझे बेटा ही देना। अगर बेटी हुई तो मैं अपनी चारों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ अकेली रहती है और बहुत बूढ़ी भी हो गई है। मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। और मेरा भाई, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अगर ऐसे में मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा कहीं और ठिकाना नहीं है। भगवान मेरा साथ देना और मेरी गोद में बेटा ही देना। ऐसे ही कुछ दिन बीते और मेरे पेट में दर्द उठा तो मैं अकेली ही अस्पताल गई, क्योंकि मेरी सास मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझे घर से बोलकर भेजा, अगर बेटा नहीं हुआ तो वापस आकर अपना सामान बांध लेना और अपनी चारों बेटियों को यहाँ से लेकर चली जाना। जब मैं अस्पताल गई तो वहीं भगवान से दुआ करने लगी, भगवान मुझे बेटा ही देना, लेकिन अंदर क्या है ये किसने देखा है। मैं बस भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। कुछ घंटे बाद ही मुझे होश आया तो मेरे बगल में एक बहुत ही सुंदर बिटिया रानी थी। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर नर्स मुझसे कहने लगी, आप रो क्यों रही हैं, आपकी बेटी हुई है और बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज़ रोइए मत। इतना सुनकर मैं मन में सोचने लगी कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे बेटी हुई है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं अपनी चारों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरी सास और मेरे पति तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। और मैंने अपनी बेटी को हाथ में उठाया और मैं अस्पताल से बाहर जाने लगी। बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा उदास क्यों हो। मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें सारी बात बता दी और उन बाबा ने मुझसे कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करेंगे। एक दिन तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारी सारी बेटियों को भी अपना लेगा। यह मेरी दुआ है। अब तुम अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखना। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पति के घर चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी सास वहीं खड़ी थी और मुझे देखकर बोली, आ गई। तभी मैंने अपनी सास को कहा, माँ जी मुझे फिर से बेटी हुई है। तभी मेरी सास कहने लगी, कोई बात नहीं, बेटी हुई है तो अपना सामान बांध और अपनी चारों बेटियों को यहाँ से लेकर जा। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बिना कुछ कहे ही अंदर जाने लगी। तभी हमारे दरवाजे पर हमारे कुछ मेहमान आ गए और उन्हें देखकर मेरी सास बोली, सामान बाद में पैक करना, पहले उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर। और फिर मैंने अपनी बिटिया को वहीं पलंग पर लिटाया और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। मेहमान कुछ दिन घर पर ही रुक गए तो मैं भी अपनी बेटियों के साथ वहीं रुक गई। एक हफ्ते बाद मेहमान भी चले गए और मुझे फिर से टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूं। अब मेरी सास मुझे फिर से कहेगी और मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। तभी मेरे पति आए और बोले, माँ इस मशीन को एक मौका और दे देते हैं, क्या पता अब की बार बेटा हो जाए। हमें वैसे भी अपना वंश आगे बढ़ाना है और इतनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस भी होना जरूरी है। अगर इसे घर से निकाल दिया तो हम एक बार और बेटे की उम्मीद नहीं कर सकते। तभी मेरी सास ने मेरे पति की बात मान ली और मुझे घर में रहने दिया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के बारे में सुनकर मैं और परेशान हो गई और भगवान से कहने लगी, भगवान आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे उस घर से निकलवाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहूँ। मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँगी। आप क्यों मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। क्या मैंने कोई पाप किया है। कभी मैंने किसी का साथ कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर भी आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। आप बस करिए भगवान, मेरी इतनी परीक्षा मत लो। और कितनी लोगे,
मैंने भगवान से बहुत शिकायतें की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और मैं अपनी पांचवी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मेरी सास को पता चला कि मुझे फिर से बेटी हुई है, तो मेरी सास ने मेरी पांचों बेटियों के साथ मुझे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया और मैं वहीं दरवाजे पर बैठ गई और अपनी पांचों बेटियों को संभालने लगी। तभी अचानक से अंदर से कुछ आवाज़ आई और मैं दौड़कर दरवाजे के पास गई तो देखा मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई और मेरे पति उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जाकर अपनी सास को उठाया और उन्हें संभालते हुए मैंने अपने पति से कहा, आप जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। मेरे पति ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मैं अपनी पांचों बेटियों के साथ और पति के साथ अपनी सास को अस्पताल लेकर दौड़ी। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि हम आपकी माँ जी को नहीं बचा सके। दरअसल उनके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिससे उनकी जान चली गई। यह सुनकर मैं और मेरे पति बिल्कुल सुन्न पड़ गए और जो भी मेरे साथ हुआ वह भी मेरे पति भूल गए कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। वह मुझे और अपनी मम्मी और मेरी पांचों बेटियों को लेकर घर चले गए। घर पर हमारे सारे रिश्तेदार मेरी सास को देखने आ रहे थे और ऐसे ही मम्मी की यादों से बाहर निकलने के लिए मेरे पति को 3 महीने लग गए। 3 महीने बाद वह संभल पाए और एक शाम मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं अपने पति के लिए खाना लेने किचन में गई, तभी मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई और मेरे पति दौड़कर मेरे पास आए और बोले, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें। तभी उन्होंने मेरे लिए घर पर डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि मेरे पति को ये लग रहा था कि अब की बार भी मैं एक बेटी को ही जन्म दूंगी। इसलिए वह मुझसे नफरत से देखने लगे और खुद से ही कहने लगे, क्या फ़ायदा इस खुशखबरी का, आखिरकार यह बेटियों को जन्म देने वाली मशीन ही है, अब की बार भी बेटी ही होगी। तभी मुझे होश आया और मैंने अपने पति से बेहोशी का कारण पूछा, तो मेरे पति ने मुझे बताया, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ इस घर में हमेशा के लिए रुकने का। अगर तुम्हें अब की बार बेटी हुई तो उसे घर लेकर मत आना, उसे कहीं किसी को दे देना या कहीं छोड़ आना, लेकिन वह घर में नहीं आनी चाहिए। अगर बेटा हुआ तो ही इस घर में आएगा और तुम भी तभी इस घर में रह सकती हो। इतना सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मुझे बेटा ही हो। मैं बहुत परेशान थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब की बार बेटी होगी कि बेटा। मैं भगवान से मिन्नत करती रही और यही दुआ करती रही, भगवान प्लीज़ अब की बार मुझे बेटा ही देना। मैं अपनी पांचों बेटियों को कहीं भी लेकर नहीं जा सकती। मुझे अपने पति के साथ रहना है। भगवान मुझे बेटा ही देना। जब तक मेरे दिन पूरे नहीं हुए तब तक मैं ऐसे ही परेशान रही और उस पल का इंतज़ार करने लगी जब मुझे पता चले कि बेटी हुई है या बेटा। ऐसे ही समय बीता और मेरे पेट में दर्द उठने की वजह से तुरंत ही अस्पताल चली गई। मेरे पति भी मेरे साथ नहीं गए थे। थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि मैंने छठी बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया है। यह सुनकर मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगे। तभी नर्स ने मुझे फिर से कहा, आप रो क्यों रही हैं? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं उस नर्स को क्या बताती कि मैं क्यों रो रही हूँ? मेरी 6 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। अब मेरा पति मुझे घर में भी नहीं घुसने देगा और मेरे साथ मेरी सारी बेटियों को भी घर से निकाल देगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी छठी बेटी को देखने लगी। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से बाहर आने लगी तो बाहर मुझे फिर से वह बूढ़े बाबा दिखे। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बिटिया कैसी हो? उनके इतना कहते ही मैंने उन्हें बताया, बाबा अब की बार भी मुझे बेटियां हुई है। मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? तभी उन बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर। तभी मैंने अपनी बच्ची को उन बूढ़े बाबा को थमाते हुए कहा, आप इसका ध्यान रखना। अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगी तो मेरी पांचों बेटियों को और इस छठी बेटी को भी घर से निकाल दिया जाएगा और मुझे भी धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। प्लीज़ आप मेरी छठी बेटी का ध्यान रखना, इसे पालना, इसे बहुत प्यार देना। और मैं फिर अपने घर चली गई। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी उस छठी बेटी को उन बाबा को सौंप तो दिया था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बारे में ही सोचते सोचते मैं आंखों में आंसू लिए घर पहुंची, लेकिन मेरे घर पर ताला लगा था।
तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी आई और उन्होंने मुझे चाबी देते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारे घर की चाबी, तुम्हारे पति 2 घंटे पहले ही मुंबई के लिए निकल गए हैं और मुझे बोलकर गए हैं कि मैं तुम्हें बता दूं। मैं अभी अपने बेटे से बोलकर उन्हें तुम्हारे घर भिजवाती हूँ। घर में है। तभी मैंने घर का दरवाजा खोला और मेरी 5 बेटियां भी मेरे पीछे से घर में दाखिल हुई। मैं आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गई। तभी मेरी 2 बड़ी बेटियों ने कहा, माँ भाई कहाँ है? तभी मैंने उन्हें बताया कि बेटा अब की बार भी मुझे बेटी हुई थी और मैंने उसे किसी को सौंप दिया है। तभी मेरी सबसे बड़ी बेटी बोलने लगी, माँ अब हम पापा को क्या जवाब देंगे? तभी मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो, जाओ जाकर आराम करो। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाया और उधर से मेरे पति ने फ़ोन उठाते ही कहा, बेटी या बेटा? इतना सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मैंने डरते हुए कहा, अब की बार भी मुझे बेटी। बस इतना कहते ही मेरे पति ने उधर से फ़ोन काट दिया और मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। फिर मैंने उन्हें दोबारा से फ़ोन मिलाया लेकिन फिर फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने फिर से फ़ोन मिलाया और फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रोने लगी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर से अपने पति को फ़ोन मिलाया लेकिन अब भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब मेरे पति ने घर आना जाना भी छोड़ दिया था। मेरे पति को मुंबई गए हुए अब 8 साल हो चुके थे। मैंने इधर उधर काम करके अपने घर का खर्चा पूरा किया, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, घर के सारे खर्चे किए। मैं दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। ऐसे 8 से 10 घरों में मैं काम करके अपने घर का खर्च निकाल लेती थी। ऐसे ही मैंने अपनी बेटियों को पाला और 8 से 20 साल निकल गए और धीरे धीरे उन 20 सालों में मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी और अब मेरे पास मेरी 2 बेटियां बची थी। मैं अपनी दोनों बेटियों से बात कर रही थी और साथ में खाना खा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने पूरे 20 सालों बाद अपने पति को मेरे सामने पाया। मैं उन्हें देखकर हैरान थी। तभी मेरे पति अंदर आए और बोले, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं यहाँ कुछ ज़रूरी सामान लेने आया हूँ और यहीं पर एक लड़की रहती है जिससे मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। उससे शादी करने के बाद मैं दोबारा से इस घर से चला जाऊँगा और मैं यहाँ 2 महीने से रह रहा हूँ। पास के ही एक होटल में रुका हुआ था, लेकिन अब कुछ दिन इसी घर में रहूँगा और उस लड़की से शादी करके हमेशा के लिए दोबारा से मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। इसलिए तुम शादी की तैयारी करो, कल ही हमारी शादी है। इतना सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो गया। मेरे पति अब पूरे 50 वर्ष के हो चुके थे और अब इस उम्र में वह किसी लड़की से शादी कर रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में कौन सी लड़की है जो उनसे शादी कर रही है। हालांकि वह मुझसे 20 साल तक दूर रहे, मैंने उनके बिना ही जीना सीख लिया था, अकेले कमाना गुजारा करना सीख लिया था। मुझे अब किसी की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थे तो वह मेरे पति, उनको किसी और के साथ मैं कैसे देख सकती थी। लेकिन फिर भी मेरे पति मुझसे नफरत करते थे और मुझसे बोलने लगे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ड्रामा तो बिल्कुल मत करना और शादी की तैयारियां करो जल्दी, मुझे ज़्यादा इस घर में नहीं रुकना है। तभी मैंने कुछ लोगों को बुलाकर घर में शादी के लिए सिंपल सी डेकोरेशन करवाई। तभी मेरा पति मेरे पास आए और बोले, मेरी होने वाली पत्नी और उनके पिताजी साथ में घर आ रहे हैं। उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं तो उनके लिए सही से खाने पीने और बैठने का इंतज़ाम कर देना और उनकी ज़रूरत का सारा सामान घर में होना चाहिए। और तभी सुबह हो गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक 65 से 70 साल के बूढ़े आदमी को देखा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है और साथ में एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेटी को देखा जिसकी उम्र यूं ही कुछ 19 से 20 साल होगी। तभी मेरे पति मेरे पास आए और बोले, ये मेरी होने वाली पत्नी है, बहुत प्यारी है ना, और मैं इससे ही शादी करने जा रहा हूँ। मेरी होने वाली पत्नी को दुल्हन की तरह सजा दो। थोड़ी देर में पंडित आने वाला है और हम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर मैं उस लड़की को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई और उसे दुल्हन की तरह सजाने लगी। लेकिन मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उस लड़की की उम्र बहुत कम थी और मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ शादी करने जा रहे हैं। आखिर क्या देखकर इस लड़की के पिताजी इसकी शादी मेरे पति से करवा रहे हैं। तभी उस लड़की के पिताजी कमरे में आए और मैं उन्हें
फिर से देखने लगी और याद करने लगी कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है। मैंने बहुत याद किया और मुझे याद आया कि शायद ये वही मंदिर वाले बूढ़े अंकल हैं। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, आपको मैंने कहीं देखा है? वह भी मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन उम्र के साथ उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं सके। लेकिन मैंने उनका चेहरा बहुत अच्छे से पहचान लिया और मैंने उनसे कहा, आप वही हैं ना जिनको मैंने 19 से 20 साल पहले अपनी बेटी को दिया था और ये कहा था कि इसका ध्यान रखना। अगर मैं इसे अपने घर लेकर गई तो मेरे पति मेरे बच्चों के साथ मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। आप वही हैं ना, सच बताना। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, हाँ मैं वही हूँ। उनके इतना कहते ही मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान हो गई कि मेरे पति जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वह मेरी खुद की बेटी है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, फिर आप मेरे पति से इस छोटी सी बच्ची की शादी क्यों करवा रहे थे? आपकी ऐसी क्या वजह थी जो आपने इतनी कम उम्र की बच्ची को इतने बड़े आदमी के हाथों सौंप दिया? तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है और तुम्हारे पति ने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, तुम्हारी जितनी ज़िंदगी बची है सुख में गुजरेगी और चैन की रोटी खा सकोगी। इसी लालच में आकर मैंने तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हारे पति से तय कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा पति है। लेकिन अब मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तभी मैं अपने पति के पास गई और मैंने उनसे कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? आपको पता भी है कि वो लड़की कौन है? आपको कैसे पता होगा? अगर आप इस घर में रहते तो आपको पता होता ना कि वे लड़की कौन है। जब मैंने उस छठी बेटी को जन्म दिया था तब मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया था। आपको पता है वह बूढ़ा आदमी कौन है? वह बूढ़ा आदमी वही है जिसको मैंने अपनी बेटी दे दी थी। आपने मुझसे कहा था अगर अब की बार बेटी हुई तो उसे घर लेकर मत आना, उसे किसी को दे देना या कहीं छोड़ आना, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी उस छठी बेटी को इन्हीं बूढ़े अंकल को दिया था जो इस घर में मौजूद है, और जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वे आपका ही खून है, आपकी ही बेटी है। आप अपनी बेटी से शादी करने जा रहे थे, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करने में? आपका दिल नहीं कांपा? तभी मेरे पति के हाथ पैर कांपने लगे और वे वहीं ज़मीन पर गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। तभी मैंने अपने पति को कहा, माफ़ी मुझसे नहीं अपनी छठी बेटी से मांगो जिससे आप शादी करने जा रहे थे। मैं आपसे नफ़रत करती थी और आप भी मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी ही बेटी से शादी कर लेंगे। इतना सुनने के बाद भी मेरे पति की हिम्मत मेरी छठी बेटी से माफ़ी मांगने की नहीं हुई। वह उसके पास नहीं गए। मेरी बेटी भी वहाँ आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी और मैं अपनी बेटी के पास गई और मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें इन बूढ़े अंकल को दिया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। अब तुम समझदार हो, मेरी बात ज़रूर समझोगी। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर अब की बार बेटी हुई तो उसे घर लेकर मत आना, किसी को दे देना या कहीं छोड़ आना। तो मैंने घबरा कर तुम्हें इन बूढ़े अंकल को सौंप दिया था। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी मेरी बेटी ने कहा, माँ मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ये कदम उठाया था, भला मुझे आपसे क्या शिकायत होगी। वो तो भला हुआ कि आपने इन बूढ़े अंकल को पहचान लिया और मुझे भी पहचान लिया कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपके पति से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अब तो मैं जान चुकी हूँ कि वह मेरे पापा हैं। मुझे बहुत घिन आ रही है खुद से कि मैं ये क्या करने जा रही थी। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने फिर से अपनी बच्ची को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में भरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी मेरे पति शर्म के मारे घर से निकल गए और शाम तक वापस नहीं आए। मैं अपने सारी बेटियों के साथ अपने पति का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वह नहीं आए। हमें बहुत चिंता सताने लगी कि आखिर वह कहाँ गए होंगे। ऐसे ही 6 से 7 दिन निकल गए, लेकिन अभी भी वह नहीं आए। मैं अपनी बेटी के पास ही बैठे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और एक हफ्ते बाद अचानक से ही दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं दरवाजे पर गई तो वहाँ एक एम्बुलेंस और एक आदमी खड़ा हुआ था। वह मुझसे कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में आपके पति ने अपनी दोनों टांगें गंवा दी। और उन्होंने मेरे पति को अंदर लाते हुए मुझसे कहा, इनका ध्यान रखना, अब उनके दोनों पैर नहीं है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और सोच में पड़ गई।
अगर उस दिन मेरे पति घर से नहीं गए होते, मैंने अपने पति को भला बुरा नहीं कहा होता, तो वो घर से नहीं जाते और उनके साथ ये हादसा भी नहीं होता और उन्हें अपनी दोनों टांगें भी नहीं गंवानी पड़ती। यही सब सोचकर मैं परेशान होती रही और मेरे पति मेरे पास आए और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी और मैं ऐसी सज़ा के लायक भी हूँ। मैं जानता हूँ मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ और बहुत से पाप किए हैं, उसी की सज़ा भगवान ने मुझे आज दे दी। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा और अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है, मैं हमेशा तुम सबके साथ जीना चाहता हूँ। अपनी 6 बेटियों के साथ रहना चाहता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी बाकी की 3 बेटियाँ कहाँ हैं? फिर मैंने उन्हें बताया कि आपके जाने के बाद मैंने सारे पड़ोसियों के घरों में काम करके पैसे कमाकर उनको पढ़ाया लिखाया, और पैसों को जोड़कर उनकी शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज दिया। अब मेरी 2 बेटियाँ मेरे पास है और अब मुझे मेरी छठी बेटी भी मिल चुकी है और शायद अब आपका प्यार भी मुझे मिल जाएगा। उन बूढ़े बाबा ने मंदिर में मुझसे कहा था कि एक दिन तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा। वो दिन तो आ गया, लेकिन वो दिन कुछ इस तरह मेरे सामने आएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे हैं मेरे पति हैं। मैंने आपको माफ़ कर दिया और अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। तभी मेरे पति मेरी सबसे छोटी बेटी के पास आए और उससे माफ़ी मांगने लगे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। बेटा पैदा करने की लालच में मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और अनजाने में ही मैंने उस लड़की को पसंद कर लिया जो मेरी खुद की बेटी है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत इंसान हूँ और भगवान ने उसकी सज़ा मुझे दे दी है और अगर तुम भी मुझे कुछ सज़ा देना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। तभी मेरी बेटी ने मेरे पति से कहा, बाबा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तभी मेरे पति ने मेरी बाकी की 3 बेटियों के साथ मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर हम सब साथ में ही रहने लगे। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।